जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती से चले गए तो पांडवों ने ठान लिया कि अब उनका भी समय आ गया है। उन्होंने राजपाट वैभव सब कुछ छोड़ दिया और चल पड़े स्वर्ग की ओर, पहाड़ों के रास्ते से हिमालय की ओर। साथ में चल रही थी द्रौपदी भी, सब कुछ छोड़कर सिर्फ आत्मा की शांति के लिए। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ी, थकान भी बढ़ने लगी। अचानक एक जगह द्रौपदी के कदम लड़खड़ाए और वो जमीन पर गिर गई। भीम घबरा गया, बोला, भाई द्रौपदी गिर गई, आपने तो कहा था कि सब स्वर्ग जाएंगे। युधिष्ठिर ने रुककर कहा, आवाज द्रौपदी इसलिए गिरी क्योंकि उसके मन में कुछ बातें थी जो धर्म के रास्ते से थोड़ी अलग थी। सबसे पहले वो हम पांचों भाइयों की पत्नी थी, पर उसका झुकाव अर्जुन की ओर ज्यादा था। धर्म ये कहता है कि सबके साथ बराबर प्रेम और आदर होना चाहिए, पर उसमें थोड़ा पक्षपात था। दूसरी बात, उसे अपनी खूबसूरती और समझदारी पर बहुत घमंड था। जब स्वयंवर में कर्ण आया तो उसने उसका मजाक उड़ा दिया कि वो तो सूत पुत्र है, जबकि कर्ण एक महान योद्धा था। तीसरी बात, जब दुर्योधन हमारे महल में आया और गलती से पानी को जमीन समझकर गिर पड़ा तो द्रौपदी हंस पड़ी और बोली, अंधे का बेटा अंधा। ये बहुत गलत बात थी। एक रानी को मेहमान का मजाक नहीं उड़ाना। युधिष्ठिर ने कहा, मैं उसे गलत नहीं कह रहा, मैं बस सच बता रहा हूँ। जब आत्मा को स्वर्ग जाना होता है तो उसे अपने हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब देना पड़ता है, और वही आज हो रहा है। द्रौपदी एक औरत, एक रानी, एक आत्मा। उसका गिरना उसकी हार नहीं था, वो बस उसके मन और आत्मा के बोझ थे जो उसने पूरे जीवन में ढोए थे। अब वो आत्मा उस बोझ से आजाद हो रही थी। तो आइए द्रौपदी के बाद अब सुनते हैं पांचों पांडवों की अंतिम यात्रा की अगली कड़ी, हिमालय की ओर, जब एक एक करके पांडव गिरने लगे। भीम का गिरना, द्रौपदी को पीछे छोड़कर पांडव और आगे बढ़े। काफी दूर चलने के बाद भीम भी एकदम थक गया। उसके भारी शरीर और भारी कदम अब साथ नहीं दे रहे थे। फिर एक मोड़ पर आकर वो भी गिर पड़ा। भाई, मैं क्यों गिरा? मैंने तो धर्म के लिए, अपने भाइयों के लिए हर लड़ाई लड़ी थी। युधिष्ठिर बोले, सच है भीम, तू बहुत बहादुर था, पर तुझे अपनी ताकत का बहुत घमंड था। तू बार बार बोलता था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, ये घमंड ही तुझे रोक गया। अर्जुन का गिरना, भीम के बाद अर्जुन चुपचाप चल रहा था। उसकी आंखों में कुछ पछतावे थे, लेकिन वो जाहिर नहीं करता था। थोड़ी देर में अर्जुन भी गिर पड़ा। मैं क्यों गिरा भाई? मैंने तो धर्म युद्ध में गीता भी सुनी थी। युधिष्ठिर ने कहा, हाँ अर्जुन, तू बहुत बड़ा योद्धा था, लेकिन तुझे अपने धनुष और निशानेबाजी पर बहुत घमंड था। तूने कहा था कि एक दिन मैं सबको अकेले हरा दूंगा, लेकिन वो सिर्फ बात थी, सच्चाई नहीं। धर्म में घमंड की कोई जगह नहीं होती। नकुल का गिरना, अब बचे नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर। कुछ दूर चलने के बाद नकुल भी गिर गया। भाई नकुल गिर गया, अब क्यों? नकुल बहुत सुंदर था और उसे अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। वो सोचता था कि उससे सुंदर कोई नहीं। ये बात ही मन के अंदर का अहंकार बन गई थी, और वही अब बोझ बन गया। सहदेव का गिरना, अब सहदेव भी गिरा। सबसे शांत, सबसे समझदार, पर फिर भी गिर गया। युधिष्ठिर बोले, सहदेव को अपनी बुद्धि का अभिमान था। वो सोचता था कि वो सबसे ज्यादा जानता है, और यही बात उसे भीतर से थोड़ा थोड़ा खोखला कर गई। धर्म यही कहता कि खुद को सबसे बड़ा समझो, बल्कि ये कि सबको एक जैसा समझो। अंत में युधिष्ठिर अकेले चल रहे थे। अब कोई भाई, कोई रानी साथ नहीं था, बस एक कुत्ता उनके साथ चल रहा था। वो भी बहुत शांत। का दरवाजा आ गया। देवता प्रकट हुए और बोले, स्वर्ग ने आओ युधिष्ठिर, लेकिन कुत्ते को यहीं छोड़ दो। युधिष्ठिर बोले, नहीं, ये मेरे साथ चला है पूरी यात्रा में। मैंने सब कुछ छोड़ा, पर इसे नहीं छोड़ सकता। अगर इसे नहीं लेंगे तो मैं भी नहीं आऊंगा। उसी वक्त कुत्ता विष्णु का रूप लेकर प्रकट हुआ और स्वर्ग के द्वार खुल गए। हर भाई गिरा, क्योंकि उसने कहीं न कहीं अपने भीतर घमंड या पक्षपात पाला था। लेकिन युधिष्ठिर धर्म पर अडिग रहे। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी अहंकार नहीं किया और वफादारी नहीं छोड़ी। इसलिए वही स्वर्ग तक पहुँचे।